कांग्रेस का राज्यसभा जाने वाला विमान टेक ऑफ से पहले ही हाईजैक हो गया। अब हाईजैक क्यों हुआ? इस समय कांग्रेस पूरी तरह से आरोप लगा रही है भाजपा पर कि भाजपा ने षड्यंत्र किया और जो एकमात्र प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा जाने के लिए भाजपा ने नामांकन भरा था, उस नामांकन पे ही आपत्ति जताते हुए नामांकन रद्द करा दिया गया। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। वो तर्क क्या है, उन तर्क की हकीकत क्या है और वास्तव में चूक कांग्रेस से कहां हो गई, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल आखिरी दिन था 9 तारीख और कांग्रेस में खुशी की लहर थी कि चलो भाई, एक कैंडिडेट जो है मीनाक्षी नटराजन उनकी तरफ से है और वो राज्यसभा पहुंचेगी ही। और यहां पर देखिए, तरह तरह से जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरकीबें जो है भाजपा की तरफ से चल रही थी। भाजपा यह बातें भी फैला रही थी, या ये भी चीज़ राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदा जा सकता है और उनके आधार पर जो है वो तीसरी सीट जो है वो भाजपा हथिया सकती है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी भूल ही कांग्रेस से यहाँ हो गई, क्योंकि कांग्रेस को तो उसी दिन अलर्ट हो जाना चाहिए था जब केवट के रूप में तीसरे प्रत्याशी का नॉमिनेशन भाजपा ने दाखिल किया था। क्योंकि देखिए, 2 सीट तो उनकी क्लियर थी। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश विधानसभा में स्थिति है, उस हिसाब से 2 सीटें तो उनकी क्लियर जा रही थी, लेकिन तीसरे सीट के लिए तो उनके पास में बहुमत ही नहीं था, उनके पास में उतने मत ही नहीं थे। तो तीसरे सीट के लिए नामांकन भरने के पीछे उनका इरादा क्या था, इसको परखने में कांग्रेस, मैं समझता हूं, पूरी तरह से फेल हो गई। और कांग्रेस को यही लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे विधायक, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, पहले भी कई बार क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, तो कांग्रेस ने तैयारी की कि भाई अपने विधायकों को सुरक्षित रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिक जाएं, वो क्रॉस वोटिंग कर दें। इसलिए एक तैयारी ये हुई। आप देखिए, पूरा राजनीति में जो हलचल होती है, कल पूरे देश की राजनीतिक हलचल सबसे बड़ी यदि कहीं रही तो वो भोपाल में रही। किस तरीके से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली कि अपने विधायकों को वो बेंगलुरु ले जाएंगे, स्पेशल फ्लाइट भी मंगाई गई और स्पेशल फ्लाइट वहां आ गई। उसके बाद में भी एक नौटंकी शुरू होती है कि एटीएस ने जो है वो फ्लाइट को उड़ने से इनकार कर दिया कि उड़ाया नहीं जाएगा यहाँ से। तरह तरह के उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस अपनाए और कांग्रेस उसी में फंसी रही कि कैसे भी हम अपने विधायकों को निकाल के ले जाएं, क्योंकि विधायकों की वोटिंग जरूरी है जिससे मीनाक्षी नटराजन जो जीत सके। अब यहाँ पर पूरी तरह से सब चीज़ें, पूरा फोकस कांग्रेस का भी इसी तरफ था, सब लोग यहीं पर फोकस जमाए बैठे थे। उसी बीच में भाजपा ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया और आपने देखा कि किस तरीके से एक मामूली से लीगल इश्यू पर आपत्ति दर्ज की गई और उस आपत्ति के आधार पर जो है मीनाक्षी नटराजन, हालांकि निरस्त किया गया है, लेकिन अभी उनके पास चांस है। आज उनको चुनाव आयोग ने बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि कल मैंने विवेक तनखा जी को भी सुना, विवेक तनखा कह रहे हैं कि कोई एफआईआर नहीं थी, कोई केस नहीं था, केवल एक नोटिस के बेसिस पर आप निरस्त नहीं कर सकते। लेकिन बात ये उठती है कि यदि नोटिस भी था तो फिर उसकी जानकारी आपने नामांकन पत्र में क्यों नहीं दी? क्योंकि देने से क्या बिगड़ना था, यहां पर उनको मौका मिल गया। मतलब पूरा साफ है। मैं तो समझता हूं कि जिस दिन भाजपा ने तीसरे प्रत्याशी के रूप में केवट का नाम सामने लाया, उसी समय कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बड़े खेल जो है वो तैयारी भाजपा ने कर ली है। और भाजपा कहीं ना कहीं, देखिए, उनको ये जानकारी थी, मीनाक्षी नटराजन का जब नामांकन पहुंचा होगा, उन्होंने देख लिया होगा कि भाई इसमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो जानकारी नहीं दी है और ये पूरा के पूरा भाजपा ने अपना मामला शायद गुप्त रखा हो और बिल्कुल लास्ट दिन का इंतजार किया। और लास्ट दिन का इंतजार जिससे कि कहीं कोई चांस ही नहीं रह जाए कि आप जो है कैंडिडेट बदले या कुछ करें।
तो ओवरऑल जो है वो भाजपा अपनी तैयारी में जुटी रही, उनको उस मामले की जानकारी थी और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो है पूरी की पूरी कांग्रेस को कहाँ उलझाए रखा, एयरपोर्ट पर, कि भाई अपने विधायकों को ले जाओ, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, क्रॉस वोटिंग का डर है। लेकिन यहाँ उनकी जो प्लानिंग थी वो कुछ और थी और वो उन्होंने खेल कर दिया। और उसके बाद में आप देखिए कि जिस तरीके से भी बयान आ रहे हैं, मैं लेकिन कहूँगा विवेक तनखा जी, आप बहुत बड़े मतलब लॉयर हैं और बहुत आपको मतलब मैं समझता हूँ कि कानून का अच्छा खासा ज्ञान है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने भी फॉर्म भरा उन सबको ये चीज़ सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किसी भी फॉर्म को भरने में आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये जानकारी दी भी जा सकती थी तो क्यों नहीं दी गई। क्योंकि एक जरा सी गलती की वजह से अभी देखिए कहीं ना कहीं, मैं इसलिए हाईजैक ही बोल रहा हूँ अभी तक, कि हो सकता है कि वापस सेफ लैंडिंग हो जाए। क्योंकि आज चुनाव आयोग पहुंचेंगे, चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है, क्या आप कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या निर्णय ले सकता है। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें ना होंगी तब तक तो अभी आप हाईजैक की स्थिति में ही हैं। अभी तो आपकी ये सीट हाईजैक की हुई है और हाईजैक करने के बाद में मेरे अनुसार मैं आपको बता दूं, मुझे तो ज़्यादातर ज़्यादा परिणाम भाजपा के पक्ष में जाते नज़र आ रहे हैं। अब आप कुछ भी आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं कि भाई पहले भाजपा जो है वो वोट चोरी करती थी, अब सीट चोरी कर रही है। अब देखिए राजनीति में भाजपा कहीं ना कहीं लेकिन आपको अपने दांव पे से पटकनी देती नजर आ रही है। अब आप उसे वोट चोरी कहें, सीट चोरी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं भूल आपसे भी हुई, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी के नामांकन भरने पर ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे और आपको सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा षड्यंत्र या बड़ी प्लानिंग तो भाजपा ने नहीं कर रखी है। तो ये पूरा मामला है और ये मुझे तो यही लगता है कि देखिए भाजपा जो है वो ठीक है, देखिए अपने सत्ता में है, सत्ता के हाथ से हिसाब से सत्ता में बने रहना भी चाहती है, उसके लिए सब साम दाम दंड भेद अपना रही है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं जो चूक हो रही है वो चूक भी उनको और जो है मजबूती दे रही है। तो भाजपा ने जो किया वो कोई नई बात नहीं है। अलग अलग समय की यदि हम बात करें इतिहास की उठा के, तो ऐसे तमाम उदाहरण हमको मिलेंगे कि अपने पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा भेजने के लिए, चाहे और रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टीज़ भी नेशनल हो, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह के कई सारी आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें की हैं। तो यहाँ पर अभी ओवरऑल वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि मैं यही बोलूंगा अभी हाईजैक की स्थिति में है। सेफ लैंडिंग लेकिन बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला देता है, उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या कोर्ट तक जाएगी। ओवरऑल तो यहाँ पर उम्मीद यही लग रही है कि 3 लोगों को राज्यसभा जाना है मध्य प्रदेश से और शायद तीनों ही सुरक्षित सेफली जो है वो तीनों के विमान सेफली राज्यसभा में लैंड करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो मैसेज मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, यदि वो आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी राजनीतिक हलचल पर आगे भी आपके साथ अपडेट में बना रहूँगा। देखते रहिए द इंग्लिश पोस्ट।